तहत आयोजित जो मीडिया वर्कशॉप आज आयोजित की जा रही है उसमें श्रीमान उप निदेशक महोदय, पीआरओ साहब, आए हुए सभी मीडिया बंधु, ये जो वर्कशॉप है वो जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा राजस्थान की पावनधरा में झुंझुनू जिले से 8/5/2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तौर पे जो अभियान शुरू किया गया, उसी की अवेयरनेस प्रत्येक स्तर पे पहुंचे, उसके लिए सबसे मेन भूमिका जो मुख्य भूमिका होती है वो मीडिया बंधुओं की होती है। मीडिया की होती है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया का चाहे कोई भी हो, उसके लिए कि किस प्रकार से हम इसको जो राष्ट्रीय पोषण अभियान के जो उद्देश्य हैं उनको जमीनी स्तर पे लागू किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसमें जो गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उसमें साल में 2 बार, एक बार पोषण पखवाड़ा और एक पोषण माह आयोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों को अवेयरनेस बीमारियों से, उनके खान पान से, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान की टैगलाइन है वो है सही पोषण देश रोशन। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो मुख्य रूप से पोषण भी और पढ़ाई भी, मेन जो लक्ष्य 2 हैं उसके पोषण के साथ साथ किस प्रकार से बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जा सकती है, प्रथम कक्षा में जाने के लिए उनको किस प्रकार से उनका बेस बनाया जा सकता है, उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको बखूबी रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 10 मई 2023 को एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, उसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। नई शिक्षा नीति के तहत किस प्रकार से बच्चों को नए तरीके से तैयार किया जा सकता है, उसके लिए कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव करके और नया कार्यक्रम पोषण भी और पढ़ाई भी स्टार्ट किया गया। उसके लिए हमारे सभी परियोजनाओं के द्वारा अभी 3 दिवसीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है कि किस प्रकार से जो नई पुस्तकें आ रही हैं, आधारशिला, नवचेतना और इंद्रधनुष 2.0, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके आंगनवाड़ी केंद्र को एक सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि बच्चों को उसी पोषण के साथ साथ प्रशिक्षित किया जा सके। जो हम सुपोषण माह है, सुपोषण दिवस मनाया जाता है, उसमें 3-4 प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है। एक होता है गर्भावस्था परामर्श दिवस मनाया जाता है, हम प्रत्येक माह में 2 बार आयोजित करते हैं। उसके अंतर्गत गर्भवती महिला को उस दौरान कौन कौन से टीके लगते हैं, कौन कौन सा उनका खान पान रहना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चा 6 महीने का हो चुका है उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उस दिवस को हम अन्नप्राशन के रूप में मनाते हैं। उसके अलावा जो रहते हैं हम सुपोषण दिवस मनाते हैं। सुपोषण में किस प्रकार से गर्भवती महिला हो या धात्री माता हो या 0 से 6 महीने, 6 महीने से 3 साल के बच्चे और 3 साल से 6 साल के बच्चे, उनको किस प्रकार से न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए ताकि जो बीमारियां हैं या उनको माल न्यूट्रिशन की जो समस्याएं हैं, महिलाओं को एनीमिया की जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के तहत बहुत सारा बदलाव किया गया है। पोषाहार में बदलाव है, उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसके अनुसार पोषाहार को बनाया गया है ताकि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार दिया जाता है उसको बोलते हैं पूरक पोषाहार। एक पोषाहार जो अपने घर पे खा रहे हैं, जो भी गर्भवती माता है या धात्री माता है या 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं या 3 से 6 साल के बच्चे हैं, जो घर पे खा रहे हैं लेकिन लगता है कि वो न्यूट्रिशन उनके लिए सही नहीं है, तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पे पूरक पोषाहार की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर, तो उससे जो कुपोषण की समस्या है वो दूर हो रही है। पोषण अभियान के तहत ही हमारी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर पे जो भी हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका पूरा डेटा अवेलेबल है। गर्भवती हो, धात्री माता हो, 6 महीने से 3 साल के बच्चे हो या 3 साल से 6 साल के बच्चे हो, उन सबका आधार ऑथेंटिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन उस पे पोषण ट्रैकर पे कंपल्सरी है करना। नागौर जिला राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति पे हमेशा रहता है, दूसरे तीसरे पोजीशन पे, कभी कभार हम फर्स्ट नंबर पे भी रहते हैं, तो कोई भी फेक लाभार्थी आने की गुंजाइश नहीं रहती है क्योंकि आधार नंबर जैसे छोटे बच्चे का आधार नहीं है तो उनके मम्मी या पापा का आधार उसमें फीड करना होता है।
नेक्स्ट चरण जो इसमें स्टार्ट किया गया है पोषण ट्रैकर पे, वो है जो लाभार्थी है उनके फेस कैप्चर करना है कि कोई फेक लाभार्थी या कोई और उसका पोषण नहीं लेके जा सके। तो ये नया स्टार्ट कर रहा है, इस पे काफी काम हो रहा है और चल रहा है, तो हम जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो पोषण जिन लाभार्थियों के लिए आ रहा है उन तक पहुंच सके। सभी को थैंक यू। राष्ट्रीय पोषण मिशन को प्रत्येक स्तर पे पहुंचाने के लिए मीडिया बंधु इसको प्रत्येक स्तर से हमें उम्मीद है कि सभी तक इसको पहुंचाएंगे और इसमें जागरूकता लेके आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद CDPO में श्रीमती नीतू जी चौधरी, जिन्होंने मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये प्रथम चरण इसका 1 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई थी इसकी। दूसरा चरण इसका अभी 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया से होता है। जो गर्भवती महिला दूसरी संतान को जन्म देने वाली है उस महिला को इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। इसमें 3 किस्तों में लाभ दिया जाता है। प्रथम किस्त में रजिस्ट्रेशन पर, यानी गर्भवती महिला का पंजीकरण होने पर ANC रजिस्ट्रेशन पर उसको 1000 रुपये सीधी DBT में जाता है खाते में। दूसरी किस्त उसको गर्भवती महिला के खाते में प्रसव पूर्व जो जांचें होती है 4, उसमें से 2 जांचें पूर्ण होने पर उसके दूसरी किस्त खाते में जाती है। तीसरी किस्त यदि लड़की होती है तो 6000 की किस्त उसके खाते में जाती है जब उसका संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है। अगर लड़का होता है तो उसको 4000 रुपये तीसरी किस्त के रूप में मिलता है। ये मुख्यमंत्री मातृत्व योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे के जन्म के प्रथम 1000 दिन, प्रथम 1000 दिन में 270 दिन जो गर्भावस्था के दौरान उसकी देखभाल, टीकाकरण वगैरह, और दूसरी साल में 365 दिन और 365 दिन यानी 730 दिन, कुल मिला के 1000 दिन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे का दिमाग 80% विकसित हो पाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन का उसका समय होता है। इसलिए सरकार ने इसको विशेष रूप से मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को PCPS के माध्यम जो अपने लॉगिन IT है विभाग की, मेडिकल विभाग की, उसमें ANM और आशा सहयोगी मिलकर के पूरा डाटा उसके ऑनलाइन चढ़ाया जाता है और कार्यकर्ता के द्वारा उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, सत्यापित किया जाता है कि ये पात्र है या नहीं है। उसी के उपरांत उसको DBT के माध्यम से भुगतान सीधे खाते में किया जाता है लाभार्थी। धन्यवाद। मैं नागौर जिला के चाइल्ड ब्लॉक से विजयलक्ष्मी सिकवाल, महिला पर्यवेक्षक पद पे। हमारे विभाग में सामुदायिक उत्सव के तौर पे 4 गतिविधि मनाई जाती है, जिसमें हर माह में 2 गतिविधि होती है, जिसकी डेट फिक्स होती है कि भाई हर महीने में 2 बार वो गतिविधि का आयोजन होता है। पहली गतिविधि है उसमें गोद भराई दिवस। गर्भावस्था दिवस में जो महिला 7 माह की गर्भावस्था में होती है उसकी आंगनवाड़ी केंद्र पे उसको बुलाकर और उसकी गोद भराई कराई जाती है। उसकी गोद भराई करवाने का प्रमुख उद्देश्य हमारे यही होता है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं होती है उनको खान पान के बारे में, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उनको जानकारी देना। अगर उनके खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो या उनका वजन कम हो रहा हो तो ऐसे सभी उनको जानकारी देना और उनको अवगत कराना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ रूप से जन्म ले सके। दूसरी गतिविधि हमारे होती है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जब बच्चा होने के बाद में 6 माह तक सभी को जानकारी दी जाती है आंगनवाड़ी केंद्र पर कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। 6 माह के बाद में बच्चे को ऊपरी आहार की जरूरत होती है, जिसमें बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र पे बुला के
और जो बच्चे 6 माह के होते हैं उनको और उनकी माँ को, उनके घर वाले को, सभी को वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र पे बुला के उनको ऊपरी आहार का संदेश दिया जाता है और वहाँ पे बच्चे का अन्नप्राशन करवाया जाता है। ये 1 महीने में 2 गतिविधि होती है। उसके अलावा अगले महीने में 2 गतिविधि है जो होती है। एक होती है सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र पे जो भी वहाँ के सर्वे एरिया के, जो भी एरिया के 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, गर्भवती महिला होती है, दात्री महिला होती है, उन सभी को बुलाकर सुपोषण दिवस के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे को जो भी आहार है, प्रोटीन युक्त है, पौष्टिक आहार है, बच्चों को, गर्भवती महिला को, दात्री महिला को क्या क्या खान पीन करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, उनको पौष्टिक आहार में जैसे घरेलू आहार है, मोटा अनाज है, ये सब घरेलू जो बाजरा है, जवार है, राबड़ी है, छाछ है, दूध है, दही है, ये सभी बच्चों को खिलाना चाहिए। तो इनके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जाती है। इसके अलावा एक है जन स्वास्थ्य दिवस जो आंगनवाड़ी केंद्र पे मनाया जाता है और जिसपे सभी जो बच्चे होते हैं उनका वजन भी किया जाता है और वजन के अलावा हाथ धुलाई दिवस होता है ताकि बच्चों के अंदर एक हैबिट रहे रोजाना हाथ खाने से पूर्व हाथ धोने की। स्वच्छता के बारे में संदेश दिया जाता है। इसमें सभी जो प्रतिभागी है, लाभार्थी है, उनको बुलाया जाता है। जो गर्भवती महिला होती है, उनके सास है, ससुर है, जो भी पुरुष है, बच्चे हैं, सभी को बुलाकर जन स्वास्थ्य दिवस का संदेश दिया जाता है। और जो वर्दी निगरानी है वो समय समय पे आंगनवाड़ी केंद्र पे गुरुवार के दिन की जाती है। अभी हमारे जो पोषण ट्रैकर चलता है तो पोषण ट्रैकर के अंदर बच्चों का वर्दी निगरानी के द्वारा पता भी लगाया जाता है कि कौन बच्चा कुपोषित में आ रहा है, कौन बच्चा सामान्य में आ रहा है, कौन बच्चा अति कुपोषित में आ रहा है। अगर कोई बच्चा कुपोषित में आ रहा है या अति कुपोषित में आ रहा है, उनको परिवार वालों को जानकारी दी जाती है ताकि बच्चे को ऊपरी आहार या डबल आहार जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो पोषार आता है वो कुपोषित बच्चे के लिए डबल पोषार आता है और उनको डबल मात्रा में पोषार दिया जाता है ताकि वो अति कुपोषित से पोषित की ओर आ सके। धन्यवाद। आपका तो मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये टॉपिक, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ एक इंटरेक्शन कर लूँ। मैं एक्चुअली यूनिसेफ के साथ रहा हूँ प्रोग्राम ऑफिसर साउथ एशिया कॉन्टिनेंट का, साउथ एशिया साइड है जिसमें यही चीज़ों पे SM नेट, ब्रेस्ट फीडिंग और उस पर हम काम करते थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ इस बारे में इंटरेक्शन कर लूँ। एक ये था जो कुपोषण वगैरह की एक टेक्निकल चीज़ें तो आपको ये सब बताई गई हैं जो सरकार की हमारी योजनाएं हैं। और एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जब हम जितने प्रोजेक्ट्स करते थे ऑल ओवर इंडिया, एशिया के और कंट्रीज में किए, तो उनमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु जो होता है, तो उसको पहले 6 महीने केवल और केवल सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, पानी या इवन दवाई तक नहीं कोई देनी। मतलब तब हमको यूनिसेफ में ये बताया गया था। उसका कारण है उसकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, वो जो माँ का पहला दूध होता है उससे जो अभी मानसिक, एक मैडम बता रही थी कि पहले 1000 दिन उसकी जो मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे की, तो वो उसका बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है। और मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब जब हम काम करते थे तो राजस्थान मेन स्टेट ये थी जहाँ पे इस चीज को पूर्ण तरह से पालन नहीं किया जाता था। और मेरे को नहीं पता नागौर में क्या स्थिति है, लेकिन बाकी कई जिलों में जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसको गाय का दूध पिला दिया या उसको बकरी का दूध पिला दिया या कुछ, तो वो चीज़ गलत है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो उसके बाद की खैर मतलब पोषण वगैरह की तो बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप सब पत्रकार बंधु हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा ये फर्ज बनता है कि बाकी जितनी हम न्यूज़ को, कोई भी सनसनीखेज खबर है या कोई क्राइम है या कुछ है हम करते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि इस चीज़ की भी हम एक अच्छी पब्लिसिटी करें। कि जो आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक डेटा पॉइंट बताता हूँ कि विश्व के जितने भी विकसित देश हैं
जो डेवलप कैटेगरी में पहुंच गए, चाहे यूरोप के कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए हैं, और उसके बाद अब चाइना की इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका एक सबसे मेजर कारण ये है कि उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है जन्म के तुरंत बाद या कुछ सब, वो उन्होंने बहुत कंट्रोल किया और बहुत रिड्यूस किया। और उनकी जो बाद में उनका जो मतलब स्थिति होती है शारीरिक और मानसिक स्थिति, वो वहां पे बहुत मजबूत है। हम इस चीज में अभी भी थोड़े से पिछड़ रहे हैं, पर आप लोग का योगदान होगा, सरकार की ऐसी योजनाओं का योगदान होगा, तो इसको करेंगे और हमारे देश की डेवलपमेंट के डायरेक्शन में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारा तो फर्ज बनता है इसको आगे बढ़ाएं, और बाकी आप सब लोग तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, सबसे अच्छा ही काम कर रहे हैं, और देखा भी और वही उम्मीद भी है। तो ऑल द बेस्ट। शुरू होता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तुरंत उसके बाद जैसे कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग का, जैसे 1 घंटे के भीतर माँ का जो स्तनपान है, दूध है, जिसमें कि बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अपन गाय के लिए खीस का अपन जानते हैं कि गाय की खीस जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसी तरह से हर प्राणी में माँ का जो पहला प्रसव के बाद जो पहले 1 घंटे का दूध होता है, वो इतना बच्चे के लिए शील्ड का काम करता है, प्रोटेक्टिव होता है कि उसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। और उसका कारण ये भी है कि 1 घंटे बाद उस दूध के जितने भी पोषक तत्व है वो धीरे धीरे अपना मतलब एक न्यूट्रल होते जाते हैं। अगर हम कहें कि माँ का जैसे डिलीवरी हुई 1 घंटे बाद हमने उसको दूध पिलाया बच्चे को, तो वो उतना उसमें पोषण नहीं मिलेगा, 2 घंटे बाद और कम हो जाएगा, 3 घंटे बाद और कम हो जाएगा। अगर हम उसको 1 घंटे के भीतर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चा एक अपने माँ के साथ जो एक उसका बाहर का, अब तो बच्चा पेट के अंदर था माँ के अंदर, बाहर आया और माँ के साथ जैसे बाहर की उसने उसकी सुगंध महसूस की, उसने उसको फील किया, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे को सुरक्षित करने के लिए, भावनात्मक इमोशनल सुरक्षा। उसके बाद में जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जो उसके लिए पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल जितना दुनिया में होने चाहिए, सारे वो उस माँ के पहले दूध में होते हैं। तो ये चीज हमें लोगों को अवेयर भी करनी चाहिए कि माँ का पहला दूध कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जैसे लगातार बढ़ती निगरानी पहले 7 दिनों में की जाती है, उसके बाद में महीने में, उसके बाद में 3 महीने के भीतर, और उसमें आकलन 3 तरह से हम करते हैं। एक होता है जिसमें हम एज के अनुसार उसकी हाइट देखते हैं, एक होता है कि एज के अनुसार उसका वेट देखते हैं, और एक होता है हाइट के अनुसार उसका वेट देखते हैं। यानी 3 एंगल से, हालांकि बीच हमारा MUSC टेप भी था जो मिड अपर जो सर्कल करके उसको हम जो सर्कमफेरेंस स्टेप से हम नापते नहीं है, जो एक शॉर्टकट होता है इसमें कि 11.5 सेंटीमीटर से अगर कम है बच्चे की बाजू, बीच की बाजू, तो वो कुपोषण में आएगा। उसमें रेड, येलो अलग अलग ऐसे, ऊपर ग्रीन है 11.5 के ऊपर, उसके बाद में येलो जोन, उसके बाद में रेड जोन है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे वृद्धि निगरानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और ये हो गया हमारा जो रैंडमली जो हम उसको पहचान करते हैं बच्चा कुपोषण तो नहीं है। उसके बाद हम लेते हैं उसका वजन लेकर हम देखते हैं कि जो उसकी आयु है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड होता है कि उसकी छोटा बच्चा खड़ा नहीं रह सकता, उसका हम लेंथ लेते हैं, टेबल पर लिटा करके उसको हम पूरा सिर पे हाथ रखे, घुटनों पर हाथ रखे, आजू बाजू उसका जो बैलेंस करके उसकी लेंथ देखते हैं कि प्रॉपर लेंथ उसकी है कि नहीं है। उसके बाद में जैसे बच्चा खड़ा होता है उसका हम हाइट लेते हैं, और इस तरह से हाइट के साथ फिर उसका वजन और लेते हैं। तो वजन हम 2 तरह से लेते हैं, एक हाइट के अकॉर्डिंगली और एक उम्र के अकॉर्डिंगली। अगर दोनों में कहीं डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा कहीं न कहीं कुपोषित हो रहा है। एक इसमें आ रहा है अति पोषण। अति पोषण भी इसी जो हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान इसका एक थीम है जो कि अक्सर छूट जाता है। अति पोषण में आजकल हम देख रहे हैं बच्चे काफी मोटापे का शिकार हो, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। अति मतलब पोषण भी यानी ज्यादा मोटापा भी उम्र की के तुलना में अगर उसका वजन ज्यादा है तो वो कोई ना कोई बीमारी को बुलावा देगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और ये चीज होती है जब बच्चा फिजिकली एक्टिविटी नहीं करता है, तो बच्चे का चाहिए जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि 2 साल तक उसका 80% मानसिक और शारीरिक विकास हो जाता है। तो वो जो चीजें हैं वो हम लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए हम समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन भी करते हैं। और जो एक महीने में एक दिन होता है हमारा गुरुवार का, जो कि मातृ शिशु जो हेल्थ और न्यूट्रिशन पोषण और स्वास्थ्य दिवस होता है, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ANM से हम कॉन्टेक्ट करते हैं। और एक ANM के अगर उसके क्षेत्र में अगर 1 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र है तो वो कोई ना कोई एक गुरुवार फिक्स करेगी, और उस गुरुवार में उस आंगनबाड़ी केंद्र पर वो जाती है। एक दिन पहले उस आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ता द्वारा, आशा सेविका द्वारा उसके समस्त लाभार्थियों को इनवाइट किया जाता है जिनका टीकाकरण ड्यू है, जिनके लिए स्वास्थ्य जांच ड्यू है, और वो भी इसी अभियान का हिस्सा है।
तो ये यूं करके एक सम्मिलित प्रकार से ये एक अभियान न केवल स्वास्थ्य जांच पर बेस है, बल्कि ये कहें तो लोगों को किस तरह से, क्यों आज हमने देखा है, हम मानते हैं गंगानगर धान का गढ़वा है, सबसे राजस्थान में सबसे रिच अगर कोई जिला है अगर इस उपज की दृष्टि से तो गंगानगर है। लेकिन आप ये अगर बात अगर सुनकर हैरान रह जाएंगे, वहाँ कुपोषण की दर स्टेट के बाकी जिलों के मुकाबले अगर बासठ डूंगरपुर उस इलाकों को छोड़ दें तो वहाँ काफी ज्यादा, जो नहीं होनी चाहिए, जो समृद्ध इलाका है वहाँ पर कुपोषण तो नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण जो सामने आया वो ये था कि वहाँ इतने रिच पीपल रहते हैं, इतने मतलब समृद्ध लोग हैं कि वो एक तो अपने काम में बिजी रहते हैं, दूसरा उनके पास पैसे बहुत है, बच्चे को जेब खर्चे दे रहे हैं मनमर्जी से, और वो बच्चा के हाथ में पैसे, जेब में पैसे हैं, वो क्या करेगा? कुरकुरे खाएगा, मुरमुरे खाएगा या कोई ऐसी चीज खाएगा जो उसको नहीं खानी चाहिए, उससे उसका पेट भर जाएगा। लेकिन उसका जो पौष्टिक आहार जो पेट में जाना चाहिए वो पौष्टिक आहार उसके पेट में नहीं जाएगा और वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उसको घर कर लेगी। वो हो सकता है कि दिखने में फुलावट वाला मोटा लग रहा है लेकिन रियल में अंदर से वो सुपोषित नहीं है। तो इस अभियान का एक थीम ये भी है कि हम क्या नहीं खाएं, क्या खाएं के साथ साथ हम क्या नहीं खाएं, ये भी इसका थीम है। और जैसा कि आपने कई बार मीडिया में सुना होगा, मोदी जी कई बार कह रहे श्रीयन एक बार हम लोग डिप्सिट की चंडीगढ़ की हमारी कोई वर्कशॉप थी, उसमें हम लोग गए थे, तो वहाँ यूनिसेफ जैसे सर बता रहे, वैसे यूनिसेफ के जो फूड मैनेजमेंट के हमारे कोई थे अच्छे मतलब जानकार, वो भी वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने जो जानकारी दी उससे आप भी हैरत में रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि गेहूं जब से हरित क्रांति हुई, गेहूं में इतना ज्यादा जेनेटिकली चेंजेस हुए हैं उसके उपज को बढ़ाने के लिए कि आज गेहूं केवल फिलर है, पेट का केवल मतलब भूख शुदा शांत कर सकता है। गेहूं में जो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो पॉइंट ऑफ जो वैल्यू है उसकी दृष्टि से गेहूं बिल्कुल भी उपयोगी आज उतना नहीं रहा जितना कभी हम मानते थे कि गेहूं विटामिन बी का रिच सोर्स है, गेहूं से ये होता है, गेहूं से वो होता है। लेकिन आज जितना जेनेटिकली उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी उपज को बढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे उसके पोषक तत्व कम हो रहे हैं। और अभी भी श्रीयन जो हमारा मोटा अनाज है, चाहे वो हमारी बाजरी है, ज्वार है या दूसरा जितना भी हमारा जो है, तो ये जो चना है, ये जो हमारा जो मोटा अनाज है उसमें चूंकि इतना बदलाव नहीं हुआ, इसलिए अभी जो हमारे लिए पोषक हैं। तो हमें पब्लिक को ये भी अवेयर करना है कि आपको अपने खाने में जो हमारा ट्रेडिशनल जो भोजन था उसको हमें अपनाते रहना। जैसे हमारे ट्रेडिशनल जैसे खिचड़ा था, राबड़ी थी, बाजरे का सोगरा था, सिंपल लहसुन की चटनी थी, या जो भी जो कच्चे जो सलाद से बनाकर जो चटनी बनाई जाती थी वो थी। यानी वो आज आप देखोगे, अंग्रेजों को देखोगे तो बहुत कम ऑयली फूड, बहुत कम फ्राइड फूड लेते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा खाने में तेल मिर्च मसाला पसंद करते हैं, जो कि जितना ज्यादा वो उसमें फ्राई होगा उतना अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म करता जाएगा। जबकि हमारे पुराने टाइम में जो गांव में जो हमारा खान पान था वो इतना कम तला हुआ था, इतना कम वो एक ऑयली फ्राइड का, इतना मतलब ज्यादा नेचुरल अंकुर जैसे गेहूं की प्रिय करते हैं अपन लोग, अंकुरित करके मूंग और मोट के, तो वो जो अंकुरित अनाज था वो हमारे धीरे धीरे मतलब संस्कृति से खत्म हो रहा है। जो हम गुगरी करते थे गेहूं की, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो जो ऐसी चीजें थी जो हमें वापस अपने जीवन में लानी है। तो इन सारी चीजों को लेकर हम राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत लोगों का अवेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए हम जैसा पहले मिंटू जी ने बताया कि हम साल में 2 ऐसे इवेंट करते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रीय पोषण माह जो सितंबर में होता है, एक होता है पोषण पखवाड़ा जो कि अभी आगामी अप्रैल में होगा, 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हमारे यहाँ पोषण पखवाड़ा चलेगा। तो उसमें भी, और विशेषकर राष्ट्रीय पोषण जो माह है उसमें हम पोषण मेले का आयोजन भी करते हैं, और उसमें लोगों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों को अपने व्यंजन में किन किन चीजों को स्थान देना है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, इसमें टीकाकरण भी शामिल है कि आपको कौन कौन सा टीकाकरण कब कब लगवाना है। और आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है, चाहे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, इसमें लाभार्थियों को लाभ तभी दिया जाता है जबकि उसने टीकाकरण प्रसव पूर्व एनसी करवा ली हो, प्रसव पूर्व जांच करवा ली हो, बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण उसका हो गया, चक्कर उसका पूरा हो गया हो, और अन्य जो भी संस्थागत प्रसव जो बहुत बड़ी चुनौती कई समय हुआ करती थी हमारे लिए, यानी उसने पहले से उसको प्रिपरेशन करके रखनी है कि मेरी जो डिलीवरी है, जो उसकी एक्सपेक्टेड जो डेट ऑफ डिलीवरी होती है, ईडीडी जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उससे पहले हम उसको ये मतलब इस अभियान के तहत हम उसको अवेयर करते हैं कि आपको अपने आस पड़ोस में किसी गाड़ी वाले को जो 4 व्हीलर कंफर्टेबल हो उसको आपको अपने घर पर अच्छी बात है, वरना आपको हायर करके रखना है ताकि जो लेबर पेन हो
उस वक्त आप टाइमली हॉस्पिटल में, आप नजदीक हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर से आने से पहले आप संपर्क करके रहो। तो बहुत सी चीजें जो दिखने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें न केवल माँ की डिलीवरी बल्कि उसके बच्चे को एक बहुत ज्यादा अप्रदायी कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए और प्रसव के दौरान उनको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी कड़ी में धात्री होने पर 6 माह के बच्चे को अन्नप्राशन और अन्नप्राशन से पूर्व बच्चे को केवल माँ के दूध पिलाया जाना चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। और तीसरा इवेंट है सुपोषण दिवस। सुपोषण दिवस के दिन लाभार्थियों के पति व उनके सास ससुर को इन्वाइट किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर, और इन्वाइट करने के साथ ही उनको ये जानकारी दी जाती है कि गर्भवती माता का ध्यान केवल गर्भवती माता नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार जो उसको संपूर्ण आहार और संतुलित और सुरक्षित प्रसव की सुरक्षा प्रदान करे, और उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद आता है जन स्वास्थ्य संदेश, जिसमें मौसमी बीमारियों और रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही उसके बेहतर खान और पान के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत सरकार द्वारा मिशन पोषण पॉइंट 20 जो 2026 तक का लक्ष्य दिया गया है, उसके तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटलाइज कर दिया गया है और पोषण ट्रैकिंग पर उनकी बढ़ती निगरानी, गृह संपर्क और उनके बेहतर स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग के लिए डिजिटलाइज किया गया है। इसी के साथ में अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी चालू कर दिया गया है, जिसके तहत लाभार्थी को फेस प्रमाणीकरण के तहत पोषण वितरण किया जाएगा। मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो गर्भवती माताओं को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए है। इसमें प्रथम डिलीवरी पर 2 किस्तों में लाभार्थी को सीधे डीबीटी के मार्फत पेमेंट हस्तांतरित की जाती है, जिसमें कुछ पात्रता शर्तें हैं। लाभार्थी को पात्रता शर्तें पूर्ण करनी होती है, जैसे एनएफएसए से वो पंजीकृत होनी चाहिए। अगर एनएफएसए से नहीं है तो उनका ई सिम कार्ड बनवाना चाहिए। अगर मनरेगा जॉब कार्ड में वो पंजीकृत है तो लाभार्थी पात्र होंगे, और बीपीएल लाभार्थी को पात्र है। इसके 8 शर्तें हैं। उनके प्रथम डिलीवरी संतान में 2 किस्तों में भुगतान किया जाता है। प्रथम किस्त 2,000 रुपये भुगतान की जाती है और सेकंड किस्त 3,000 की। इसी के साथ सेकंड डिलीवरी में अगर लाभार्थी के केवल लड़की होती है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को डीबीटी के मार्फत एक मुश्त 3.5 माह के बच्चे के टीके लगने के उपरांत 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।